हेलो स्टूडेंट्स, टू वेलकम माई क्लास। माई सेल्फ एस टी मोहित और मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस। और आज हम शुरू करेंगे सोशल साइंस का चैप्टर 1, इंडिया इन द वर्ल्ड। इंडिया इन द वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। वास्ट का मतलब आप लोग लिख लीजिए, वास्ट का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, विशाल आप कह सकते हैं। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इंडिया एक बड़ा कंट्री है। इट रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में इंडिया 7th नंबर पर रैंक करता है। द 6 लार्जेस्ट कंट्रीज इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज आर, जो 6 लार्जेस्ट कंट्री है, जो इंडिया से पहले, इंडिया से बड़ी 6 लार्जेस्ट कंट्री है, वो इस साइज में है। वो ऑर्डर दिया हुआ है आपको। पहला है रशिया, सबसे नंबर 1 पे आता है रशिया, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चाइना, और फिर आता है यूएसए, उसके बाद आता है ब्राजील, और ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। एक बार अगेन आप लोग फिर से कर लीजिए। नंबर 1 पे आता है रशिया, सेकंड पे आता है कनाडा, थर्ड पे आता है चाइना, फोर्थ पे आता है यूएसए, फिफ्थ पे आता है ब्राजील, और सिक्स्थ पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7th नंबर पर हम आते हैं, यानी कि इंडिया। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया सेकेंड नंबर पर रैंक करता है। सबसे पहले चाइना, देन इंडिया। इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी, यानी कि हम और हमारे पड़ोसी। इंडिया इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है, एशिया कॉन्टिनेंट के। इंडिया एशिया के सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। लेट अस नो अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड देयर पोजीशन इन द मैप। चलिए हम जानते हैं इंडिया और इंडिया के पड़ोसियों के बारे में, ठीक है। मैप के थ्रू भी हम जानेंगे और वैसे भी जानेंगे। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ये है पाकिस्तान और ये है हमारे मैप में अफगानिस्तान। आप देखिएगा ये जो जगह पड़ती है, ये पड़ती है नॉर्थ वेस्ट में। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ। चाइना, नेपाल और भूटान ये इंडिया के नॉर्थ साइड के नेबरिंग कंट्रीज हैं। उसके बाद आता है म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश ये ईस्ट साइड में आता है। याद रखना, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उसके बाद श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ, ये रहा श्रीलंका और यहीं पर है मालदीव, ये साउथ में पड़ता है, इंडिया के साउथ में। तो आप समझ गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के पड़ोसी हैं। चाइना, भूटान और नेपाल इंडिया के नॉर्थ के पड़ोसी हैं। म्यांमार और बांग्लादेश ये इंडिया के ईस्ट के पड़ोसी हैं। और उसके बाद श्रीलंका और मालदीव ये साउथ के पड़ोसी है। पड़ोसी है मतलब यहाँ पर ये देश सिचुएटेड है। अब एक चीज और देख लीजिए, डू यू नो LAC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इफेक्टिव बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर है जिसको हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसी तरीके से इसको भी इंडिया के और चाइना के बीच एक बॉर्डर है जिसको हम LAC कहते हैं। फुल कहें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया और चाइना के बीच का ये बॉर्डर है, याद रखिएगा। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, स्टेट और इंडिया की यूनियन टेरिटरीज। You know that India is divided into 29 states and 7 union territories. आप जानते हैं कि इंडिया डिवाइडेड है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स यानी कि राज्य, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य मतलब देखिए, 2 टाइप की सरकारें होती हैं, एक होती है राज्य सरकार, दूसरी होती है केंद्र सरकार। राज्य सरकार का जो हेड होता है वो होते हैं मुख्यमंत्री, और केंद्र सरकार में जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि केंद्र की सरकार, जो प्राइम मिनिस्टर वाली सरकार है, उसके अंडर जो राज्य आते हैं वो कहलाते हैं यूनियन टेरिटरीज। और जो स्टेट्स हैं वो तो स्टेट्स हैं ही। द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल आर लिस्टेड इन द टेबल्स गिवन बिलो। जो स्टेट है और कैपिटल, उनकी कैपिटल, और यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल वो यहाँ पर दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स को। आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आपको चेंज करना है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपकी बुक में दी हुई होगी हैदराबाद। तो बेटा ये चेंज हो चुकी है, पहले हैदराबाद हुआ करती थी, अब आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है वो 3-4 है, और उसमें से एक है अमरावती।
तो आप उसको अमरावती करना है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। असम की कैपिटल है दिसपुर। बिहार की कैपिटल है पटना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। गोवा की कैपिटल है पणजी। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। याद रखना, श्रीनगर और शिमला दोनों ही फेमस है सेब के लिए। सेब जितने भी आते हैं वो शिमला और श्रीनगर से ही आते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। केरला की कैपिटल है त्रिवंतपुरम। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की शिलोंग। मिजोरम की एजावल। नागालैंड की कोहिमा। ओडिशा की भुवनेश्वर। पंजाब की चंडीगढ़। राजस्थान की जयपुर। सिक्किम की गैंगटॉक। तमिलनाडु की चेन्नई। तेलंगाना की हैदराबाद। त्रिपुरा की अगरतला। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उत्तराखंड की देहरादून। वेस्ट बंगाल की कोलकाता। अब आते हैं हम यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल पे। पहली यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार आइलैंड, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल है कवारत्ती। उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी ही है। दमन दीव की दमन है कैपिटल। दादरा नगर हवेली की सिलवासा है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है कैपिटल और दिल्ली की न्यू दिल्ली है। तो ये था आज का चैप्टर। अब आपको जो एक काम करना है, कल के लिए जो होमवर्क है आपका, यानी कि आज का जो होमवर्क है वो ये है कि सबसे पहले तो आप स्टेट्स और उनकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल का आप चार्ट बनाएंगे अपनी नोटबुक पे और वो आप लिखेंगे। दूसरा, जितना मैंने अभी पढ़ाया है, मैंने आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इस पर मिनिमम 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप पढ़िए और 6 क्वेश्चंस बनाइए और उनके आंसर लिखिए। मैं ये चेक करूंगा। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।